हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्न वाली 7.1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 वीडियो में 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। यहाँ पर 6 से आगे का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए पढ़ाई को शुरू करते हैं। 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान दिया हुआ है, वहां पर हम लोग को भरना है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, एक अनुपात खाली स्थान द्वारा तुलना का एक रूप होता है। यहाँ पर खाली स्थान में अंतर भराएगा। अंतर, एक अनुपात अंतर द्वारा तुलना का एक रूप होता है। कोई भी अनुपात ऐसे दिए रहता है, ये दोनों का तुलना हम लोग कैसे कर सकते हैं? अंतर के द्वारा। देखिए 3 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। तो 3 और 5 के बीच में कितना का अंतर हुआ? 2 का अंतर। 5 में 3 घटा दो, कितना? 2 का अंतर। मतलब 5 ठो 3 से 2 अधिक है। समझ लिए? वैसा ही 7 नंबर में है, अभी दो राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्हें खाली स्थान इकाइयों में व्यक्त करना चाहिए। देखिए दो राशियों का हम लोग अनुपात निकालते हैं तो दोनों को हम लोग का समान इकाई में बदल लेते हैं। का में? समान इकाई में। तो यहाँ पर का भराएगा? समान इकाई, समान भराएगा। जैसे यहाँ पर मीटर में दिए रहता है 5 मीटर और 7 सेंटीमीटर। ये दोनों का हम लोग का अनुपात निकालते हैं तो ये मीटर और सेंटीमीटर का है, इसको बोलते हैं इकाई। इकाई देखिए ये मीटर में है तो इसको हम लोग का में बदलते थे सेंटीमीटर में। कहें कि दोनों को समान कर लेते थे, उसके बाद ना अनुपात निकाल रहे थे। समझ लिए ना? यहाँ पर क्या भराएगा? 7 नंबर में समान भराएगा। समझ लिए? चलिए इसको मिटाएंगे और 8 नंबर को बनाएंगे। देखिए 8 नंबर में ऐसे एक तो सारणी दिया हुआ है। यहाँ पर है कमरे की लंबाई मीटर में। ये कमरे की लंबाई है कितना? 60 मीटर। 120 मीटर खाली डब्बा। और यहाँ का है चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई मीटर में है 40, यहाँ खाली डब्बा है, यहाँ 20 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा है, देखिए दिए गए कमरे की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है कमरे की लंबाई और चौड़ाई का हम लोग को अनुपात निकालना है। और खाली डब्बा, यहाँ पर खाली डब्बा है और यहाँ पर खाली डब्बा है, यहाँ पर हम लोग को भरना है। तो चलिए हम लोग इसका अनुपात निकालते हैं। देखिए कमरे की लंबाई कितना है? 60 और कमरे की चौड़ाई कितना है? 40। एक ठो का लंबाई चौड़ाई पूरा दिया हुआ है। अभी ये इसका और इसका निकालेंगे। सबसे पहले ये वाला का अनुपात निकाल लेते हैं। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसीलिए कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बराबर। देखिए कमरे की लंबाई कितना है? कमरे की लंबाई कितना? 60। तो ऊपर 60 लिख दीजिए। और चौड़ाई कितना है? ये वाला चौड़ाई, ये लंबाई इसका, ये वाला चौड़ाई। तो ये कितना है चौड़ाई? 40। तो यहाँ 40 लिखिए। अभी काट छाट कीजिए। 1 to 0, 1 to 0 काटा। अभी ऊपर 6 बचा है और नीचे 4। 2 3 6, 2 दूने 4। कितना है? 3/2। 3/2। इसको अनुपात में लिख दीजिए। 3/2 कितना आया? कमरे की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात 3/2 आया। तो यहाँ पर कितना है? कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3/2। ये दोनों का भी 3/2 और इसका भी 3/2 होगा और ये वाला का भी 3/2 होगा। तो यहाँ पर कितना संख्या भरेंगे? कौन संख्या को भरेंगे कि यहाँ पर भी ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 3/2 होगा। तो इसको बनाने के लिए 2 तरीका होता है, लेकिन पहला तरीका वो आसान होता है, उससे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 60 है और यहाँ पर क्या है? 40 है। तो 60 को क्या किया? जो 120 हुआ। तो 40 को क्या करेंगे? जो यहाँ पर ये भराएगा। देखिए 60 को क्या किया? जो 120 हुआ। दिमाग लगाइए। 60 को क्या किया? 60 को 2 से गुना किया कि नहीं? 60 दूने 120। तो ऊपर 2 से गुना किया है तो नीचे भी हम लोग किससे गुना करेंगे? 2 से। तो गुना कीजिए। 40 दूने 80। तो यहाँ क्या भराएगा? 80। समझ लिए? यहाँ पर देखिए 40 को क्या किया? जो 20 आया है। तो 40 को हम लोग गुना करेंगे किसी भी संख्या से तो 20 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो 40 को क्या किया है? इसको भाग दिया है। किससे दिया है? देखिए 40 को 2 से भाग दिया। 2 दूने 4। घटाएंगे कुछ नहीं, यहाँ 0, 2 0 जा 0। कितना आया? भागफल 20। तो यहाँ 20 मतलब 40 को 2 से भाग दिया है। तो यहाँ पर 60 को भी हम लोग किससे भाग देंगे? 2 से। तो भाग दीजिए। 2 तिया 6, घटाएंगे कुछ नहीं, 0। 2 0 जा 0, घटाएंगे कुछ नहीं, कितना है? 30। तो यहाँ पर 30 भाग दीजिए। समझ लिए ना?
चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 24 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए पिता का वर्तमान आयु कितना है 52 वर्ष, और उसका बेटा का कितना है पुत्र, उसका बेटा का कितना पुत्र का वर्तमान आयु, अभी का उम्र कितना है, वर्तमान मतलब अभी का कितना है 24 वर्ष। 24 वर्ष। तो हम लोग को अनुपात निकालना है, ए नंबर में है। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात निकालिए। तो यहाँ पर चलिए तुरंत बनाते हैं। पिता की वर्तमान आयु से पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, हम लोग का निकालना है अनुपात बराबर। देखिए पिता की वर्तमान आयु कितना है, पिता का वर्तमान आयु 52, तो 52 को ऊपर हो गया। उसके बाद का है पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 24, उसको नीचे 24। अभी इसको काट छाट कर दीजिए और अनुपात में लिख दीजिए। देखिए 2 दूने 4, एक बच्चा 2 छक 12, ऐसे ही इसको 2 एका 2, 2 दूने 4 और काटिए 2 छक 12, 2 एका 2, 2 तिया 6, कितना बचा ऊपर में 13 और नीचे 6, कितना 13/6 आया। इसको और अनुपात में लिख दीजिए 13:6। यही हुआ इसका आंसर। पिता की वर्तमान आयु से पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 13:6 है। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए, अनुपात लिखने तो सीख लिए हैं पहला वीडियो में ही। चलिए जल्दी बनाते हैं। बी नंबर में है इसका क्वेश्चन है, क्या है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 20 वर्ष का था। अभी बनाना है पिता की वर्तमान आयु से। पिता का वर्तमान आयु कितना है 52 वर्ष, और पुत्र कितना साल का था उस समय का बोला है 20 वर्ष, तो 20 वर्ष का था उस समय से अनुपात निकालिए 52 और 20 वर्ष से। समझ लिए। चलिए इसको तुरंत बनाते हैं। पिता की आयु का पुत्र का आयु से जब उसका बेटा, जब पुत्र 20 वर्ष का था, 20 वर्ष का था, तो अनुपात बराबर इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु से कितना है, पिता की वर्तमान आयु 52, तो 52 लिख दीजिए और बट्टा, और पुत्र का कब का उम्र से बोला है जब उस पुत्र 20 साल का था, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए, इस तरह बोला है। तो अभी इसको काट छाट कीजिए और अनुपात में लिख दीजिए 2 दूने 4, एक बचा 2 छक 12, 2 एका 2, 2 0 0 और कटिए 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, कितना है ऊपर में 13 और नीचे 5, कितना 13/5। इसको अनुपात में लिख दीजिए और 13:5। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए। पिता की आयु का पुत्र का आयु से जब पुत्र 20 वर्ष का था उस समय उसका अनुपात कितना था 13:5। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए। चलिए इसको जल्दी लिखिए और इसका सी नंबर को बनाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और इसका सी नंबर को बनाएंगे। सी नंबर में क्वेश्चन है, देखिए 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालिए। देखिए 12 साल बाद ये पिता और पुत्र का दोनों का आयु का हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। देखिए पिता का वर्तमान आयु 52 वर्ष है और पुत्र का वर्तमान आयु कितना 24 वर्ष है, तो 12 साल बाद इन लोग का उम्र भी बढ़ेगा कि नहीं, आयु तो बढ़ेगा ना। तो 12 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 वर्ष बाद पिता की आयु चाहे उम्र कितना, अभी कितना है 52 है, तो 12 साल बाद और 12 वर्ष बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर 12 जोड़ दीजिए और निकाल दीजिए। 2 2 4, 5 और 1 6। 12 साल बाद पिता का आयु कितना होगा 64 वर्ष। वैसा ही पुत्र का भी निकालिए। पुत्र का 12 वर्ष बाद आयु कितना
इसका अभी 24 है, तो 12 साल बाद और 12 बढ़ेगा, 12 वर्ष बढ़ेगा, तो जोड़ दीजिए 4 2 6, 2 और 3 कितना, वो 36 वर्ष का होगा 12 साल बाद। समझ लिए। अभी और इसका क्या निकालना है हम लोग को, अनुपात निकालना है, तो निकाल दीजिए। अनुपात बराबर 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितना होगा 64, तो ऊपर 64 लिखिए, और पुत्र का 12 वर्ष बाद कितना होगा 36, तो नीचे 36। अभी काट छाट कीजिए और अनुपात में लिख दीजिए। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, एक बच्चा, 1 और 6 मिलके 16, 2 8 16 हुआ, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, और कटेगा नहीं, कटेगा कितना 16 ऊपर में और नीचे 9, और इसको अनुपात में लिख दीजिए 16:9। यही हुआ इसका आंसर। 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा 16:9 होगा। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे का क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए 10 नंबर में दिया हुआ है, आकृति देखकर क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर का आकृति ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर ये आकृति देखकर हम लोग कुछ अनुपात निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। देखिए ये वाला छायांकित भाग ए और ये वाला छायांकित भाग 2 और ये वाला छायांकित भाग तीसरा है। तो यहाँ पर ए नंबर में क्वेश्चन है, छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 2 का अनुपात निकालिए। तो चलिए लिखते हैं छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 2 का अनुपात बराबर। देखिए यहाँ पर छायांकित भाग 1, तो छायांकित भाग 1 कौन वाला है, ये वाला है छायांकित भाग 1, यहाँ पर दर्शाया गया है छायांकित भाग 1, और छायांकित भाग 2 कौन वाला है, छायांकित भाग 2 ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये है छायांकित भाग 2। तो देखिए, तो हम लोग को अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए समान इकाई में बदलते हैं। तो देखिए छायांकित भाग 1 बड़ा है और छायांकित भाग का है छोटा है, तो इसको समान इकाई में बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ ये वाला छायांकित भाग 2 इतना बड़ा है और छायांकित भाग 1 इतना बड़ा है, तो इसमें छायांकित भाग 2 कितना ठू बनेगा, ये छायांकित भाग 1 में 2 ठू बनेगा कि नहीं, इसका बराबर कितना ठू बनेगा 2 ठू, इसको बीच में टुकड़ा कर देंगे तो 2 ठू बनेगा। तो छायांकित भाग 1 में कितना ठू डब्बा बनेगा 1 2 ठू, तो ऊपर 2, और छायांकित भाग 2 में कितना है 1 ठू, तो नीचे 1 लिख देंगे और इसको अनुपात में लिख दीजिए। कटेगा ये तो नहीं कटेगा, इसको अनुपात में लिख दीजिए 2:1। यही हुआ इसका आंसर। अनुपात में लिखने के लिए सबसे पहले समान इकाई में बदलते हैं, वैसा ही इसको समान डब्बा में बदलेंगे। देखिए समान डब्बा में ऐसे कितना ठू डब्बा यहाँ पर बन सकता है छायांकित भाग 1 में, इस छायांकित भाग 2 का कितना 2 ठू, तो इसलिए ऊपर में 2 लिखे छायांकित भाग 1 में, और छायांकित भाग 2 में कितना ठू 1 ठू, तो नीचे 1 कितना है 2:1। यही हुआ इसका आंसर। वैसा ही बी नंबर में पूछा है छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 3 का, तो इसमें भी बनाइए छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 3 का अनुपात निकलिए, अनुपात बराबर। तो इसमें भी देखिए ये छायांकित भाग 3, तो छायांकित भाग 3 ये छायांकित भाग 1 में कितना ठू डब्बा बन सकता है, इतना बड़ा बड़ा, इसमें 2 ठू बन सकता है। तो छायांकित भाग 1 में कितना ठू 2 ठू बनेगा, और छायांकित भाग में 3 में कितना ठू 1 ठू, तो नीचे 1, और इसको अनुपात में लिख दीजिए 2:1। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। वैसा ही इसका सी नंबर में है। देखिए सी नंबर में छायांकित भाग 3, छायांकित भाग 3 का छायांकित भाग 1 और 2 के कुल भाग से अनुपात बराबर। देखिए यहाँ पर छायांकित भाग 3 का, ये वाला छायांकित भाग 3 से किसका, छायांकित भाग 1 और 2 का, छायांकित भाग ये वाला 1 और ये वाला 2 का कुल भाग से अनुपात निकालना है। तो छायांकित भाग 3 में कितना डब्बा है 1, तो ऊपर में 1 हुआ। उसके बाद
किससे बोला है? छेंकित भाग एक। तो देखिए छेंकित भाग एक में छेंकित भाग 3 का डब्बा वाला कितना ठू डब्बा बन सकता है? 2 ठू। तो यहाँ पर 2 जोड़, और छेंकित भाग 2 के कुल से भी बोला है, छेंकित भाग 2 के कुल से, ये दोनों का से निकालना है छेंकित भाग 3 का को। तो इसमें कितना ठू है? 1। तो यहाँ पर 1, इसको जोड़ लीजिए, 1 2 रे 3, और इसको अनुपात में लिख दीजिए 1:3। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिया ना? चलिए इसको जल्दी से लिख दीजिए। आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन को पढ़ेंगे।